जुर्म कोई अमीर आदमी करे या गरीब आदमी करे, अमीर आदमी पर इतलाक नहीं होता, गरीब आदमी पर इतलाक होता है। और यही सरकारी इदारों का वतीरा रहा है, जो ज़लई हुकूमत के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया पैसा बटोरते हैं। ये आपके अपनी सड़क है, खरीदी हुई है? नहीं, घंटा दो आगे बैठते हैं, कुछ घंटा दो के लिए आपने लोगों की गुजरगाह को रोक दिया। उठा लेते हैं, बस उठाना तो गवर्नमेंट को चाहिए आगे। मसलसल डेरे जमाए हुए हैं अपने, को मजलूम बना हुआ है, को कुछ बना हुआ है। एक नंबर के फनकार, जेब कतरे कि ये हमारी ट्रैफिक है। सड़क मुकम्मल तौर के ऊपर इन्होंने घेरी हुई है। ये किस तरह मुमकिन है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व ना हो? जाब्ता में बैठे होते हैं ना नाज़रीन, खुद नहीं बैठे होते, उनको पैसे लेके बैठाया जाता है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का वो नुमाइंदा, वो इंस्पेक्टर का कार्य खास पैसे लेता है कि 200 300 रुपए में बिक जाते हैं ये। नाज़रीन, बेशक जुर्म कोई अमीर आदमी करे या गरीब आदमी करे, वो जुर्म होता है। अमीर आदमी पर इतलाक नहीं होता, गरीब आदमी पर इतलाक होता है। और यही गवर्नमेंट का वतीरा है और यही सरकारी इदारों का वतीरा रहा है। उन इदारों का, नाम नेहाद इदारों का, जो ज़लई हुकूमत के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया पैसा बटोरते हैं। आइए आज मैं आपको दिखाऊं, हजरत आता गंज शली हजवेरी और बाकायदा तौर पे बाटी गेट थाना के दरमियान नाजायज तजावजात का सिलसिला, जबकि सीएम पंजाब की डायरेक्शन मौजूद है कि अब शहर की सड़कें खुली हो जाएंगी, अब तंग नहीं की जाएंगी, फुटपाथों के ऊपर बसेरा नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं नाजायज तजावजात का एक जमे गफीर आपको दिखाने लगा हूं, उसके बावजूद मौजूद है। ये आपके अपनी सड़क है, खरीदी हुई है? नहीं भाई, माड़े बंदे भाई, माड़े बंदे होना अच्छी बात है, लेकिन माड़े बंदे का ये काम तो नहीं है कि वो कहीं भी आए हो बैठ जाए। घंटा दो आगे बैठते हैं, कुछ घंटा दो के लिए आपने लोगों की गुजरगाह को रोक दिया है। ये अच्छी बात है, ये बात अच्छी है। उठा लेते हैं बस। और मैं नहीं कहता उठाएं, उठाना तो गवर्नमेंट को चाहिए आगे, काम तो उनका है। उठा लेते हैं, काम तो उनका है, लेकिन लेते हैं। क्या आप गलत नहीं कर रहे? हुक्म मान देते हैं बस। अब आप ये गालियां देंगे मुझे कि गरीब आदमी को पकड़ लिया है, और गरीब आदमी जुर्म नहीं कर रहा। मैंने पकड़ा उसे, मैंने दिखाया, मैंने पकड़ा नहीं, मैंने दिखाया मैंने। वो देखे मफरल उठा के गायब हो गए। ये देखे मसलसल डेरे जमाए हुए हैं अपने, ये तमाम इन पाप की नगरियों ने डेरे जमाए हुए हैं अपने। ये सारे पापी हैं सारे, वो देखे ये सारे, को मजलूम बना हुआ है, को कुछ बना हुआ है। एक नंबर के फनकार, जेब कतरे, फ्राडिये, नशा करने वाले, मंशियात बेचने वाले, ये जालिम और सफाक लोग हैं। डर नहीं आता आप लोगों को? रजाइयां बेचने वाले, तो ये डर नहीं आता, अल्लाह का डर नहीं है तुझे। नाज़रीन, ये देखें आम सीना, आपको आम नजर आएगा ना। यहाँ पर पुलिस अमल दरामद करती है, ना यहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अमल दरामद करती है। आइए मैं आपको एक और सीन दिखाऊं, हमारी ट्रैफिक का भी हाल आपको दिखाता चला जाऊं। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी ट्रैफिक है, ये हमारी ट्रैफिक को देख सकते हैं। ये नाजायज तजावजात के जुमरे में आ जाता है, एंटी क्रोचमेंट के जुमरे में आ जाता है। 1 जनवरी के बाद बाकायदा तौर पे चिंची रिक्शों को बंद कर देने का ऑर्डर है, लेकिन चिंची रिक्शों की एक बोतान नजर आती है और यहाँ से लेके वहां तक सड़क मुकम्मल तौर के ऊपर इन्होंने घेरी हुई है। ये किस तरह मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व ना हो? और अगर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये कि वाहिद इदारा बचा था, ये भी करप्शन की भेंट चढ़ गया है। ये वन में आ रहे हैं और ये वन में जाते इसलिए जा रहे हैं कि अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस था इनके ऊपर, वो तो हटा दिया गया है। जाहिर है आला अदलिया का हुक्म है, वो सर आंखों के ऊपर है। लेकिन वो सूरत हाल जो यहाँ पर मकर फरेब की दास्तान और यहाँ पर करप्शन का बाप खोलती नजर आए, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आइए नाजरीन, आप देख सकते हैं शहर की मसरूफ तरीन शाहराह के ऊपर इस वक्त चिंची माफिया ने कब्जा कर रखा है। और चिंची माफिया और बाकायदा तौर पे वो लोग जो नाजायज तौर के ऊपर फुटपाथों के ऊपर काबिज हो जाते हैं, इनका भी एक आपको हजूम नजर आएगा। ये क्रोचमेंट को खत्म करने के बाद का सिलसिला है, यानी कि ये मामला रुक नहीं रहा। यहाँ इंक्रोचमेंट, यहाँ पर जो नाजायज तजावजात में बैठे होते हैं ना नाज़रीन, खुद नहीं बैठे होते, उनको पैसे लेके बैठाया जाता है। वो बाकायदा पैसे लेता है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का वो नुमाइंदा, वो इंस्पेक्टर का कार्य खास पैसे लेता है। आइए मैं आपको दिखाऊं, ये सारे गरीब लोग पैसे देते हैं, को 200 देता है, को 300 देता है। और इनकी बेहयाई का आलम ये है कि 200 300 रुपए में बिक जाते हैं ये, और सरकारी अमलाक को इन लोगों के, इन माफिया के हवाले कर देते हैं, इन लोगों के हवाले कर देते हैं। ये गरीब लोग नहीं हैं, ये एक माफिया है।
जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके दाता गंजबख्श टाउन के बाकायदा टीएमओ के साथ मिलके ये सारा गोरख धंधा चलाता है। और यहाँ पर ये गोरख धंधे की आवाज इतनी गूंज से आती है, आंखों से इतना क्लियर नजर आता है, लेकिन इदारों के वो लोग नहीं देख पाते जो जिम्मेदारान है। ये देखिए जरा, छोड़े जी, ये मुझे पता ही है, ये आम सूरत हाल है, यहाँ पर ये आम सूरत हाल है। और ये एक वो देग माफिया है नाजरीन, जिसने दरबारों के तकद्दस को इस बुरे तरीके से पमाल किया हुआ है। इसके ऊपर किसी दिन अलग एक ऐसा जामे प्रोग्राम करूंगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि इसके अंदर कितना बड़ा गोरख धंधा है, उससे भी मुलाहिजा फरमाइएगा। जब तक अवाम खुद और इदारे एक दूसरे के साथ शाना बशाना होकर नहीं चलेंगे, तब तक मुमकिन नहीं कि वतन अजीज पाकिस्तान में करप्शन का बाप खत्म हो सके। ये ऐसे ही चलती रहेगी और मैं दिखाता रहूंगा। कर लो जो करना है,